हे अर्जुन, व्रत के दिन किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जूठा खाएगा सो व्रत के फल का भागी होगा, वह बड़ा दोष होता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य रसोई के मध्य में अर्थात कुछ सामग्री बनानी रह गई हो तो सभी जल्दी करके रसोई खाने न लग जाए। जब तक पूरी रसोई तैयार न हो जाए, अग्निदेव का भोग न लगाएं, तब तक किसी को रसोई में से अग्नि दे, यह मनुष्य सदा दरिद्री रहेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसा चाहिए, जब रसोई की सामग्री तैयार हो जाए, स्वच्छता से प्रथम आसन पर चौरस बैठ के अग्नि के मुख के द्वारा पूर्व ब्रह्म परम दयालु परमेश्वर का भोग लगावे। फिर अन्न देव को नमस्कार करके एक अभ्यागत को भोजन करावे। यदि सामग्री अधिक न हो तो थोड़ी थोड़ी सब सामग्री अभ्यागत के निमित्त अर्पित करके भोजन करे। इस पुण्य प्रताप से अन्न देव के आशीर्वाद से मनुष्य सदा सुखी रहेगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य तांबे के पात्र को जूठन से शुद्ध न करे या शौच स्थान ले जाए तो अंतकाल में नरकवासी होता है, क्योंकि सब धातुओं में तांबा महापवित्र होता है। इसलिए जो मनुष्य तांबे के पात्र में जल भर के स्नान करता है सो गंगा जल के समान फल पाता है, और तिल अन्न जल पुण्य करे तो महापुण्य होता है। हे अर्जुन, जो आदमी ब्राह्मणी या बाल नारी से मनन करे और उसके वीर से कदाचित स्त्री से गर्भ रह जाए तो वह पुत्र पैदा हो, तो उस पापी व्यक्ति के पितृदेव जो अपने सुकर्म करने के कारण वैकुंठ धाम में भी हैं, वहाँ भी नरक में वास करते हैं। हे अर्जुन, जो आदमी स्त्री संग करके अपवित्र रहे तो उस पाप के अंतकाल में नरक हो जाता है। इसलिए उसका पाँव पृथ्वी पर धरना ऐसा है जैसे मित्रों के सिर पर पाँव रखना। अमावस्या को वृक्ष की डाली या पत्ते का तोड़ना ब्रह्म हत्या के समान है। उस दिन दंतु भ्रमण करना भी अयोग्य है। जो कोई परदेसी या अध्यागत कुछ याचना करे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको दे, विमुख न जाने देना, वह महापुण्यात्मा है। जो व्यक्ति अपने घर में टूटी खाट और फूटे बर्तन रखते हुए दरिद्री होते, जो मनुष्य नारायण का नाम लेकर खाया पिया करें और चलते फिरते उठते बैठते जो काम परमेश्वर का नाम लेकर करते हैं, वो महासुखम फल से उस लोक में सुखों को भोग करके परम आनंद पाता है। जो मनुष्य चलते फिरते डगर हाट में बार बार मन में आवे सो लेकर खाए, परमेश्वर का नाम न ले, वह पाप और विपत्ति से नहीं छूटता है। हे अर्जुन, किसी मनुष्य के साथ एक पात्र में भोजन करना बड़ा दोष है, क्योंकि न जाने पूर्व जन्म वह कौन सी दशा में था। भोजन के कारण उसके पूर्व जन्म की कृतियां अंतःकरण में प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे नीच काम को नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, भोजन करते समय अन्न देवता मुख में पधारते हैं, इसलिए मौन धर के भोजन करना उचित है, क्योंकि बोलने में मिथ्या वचन मुख से निकले तो अन्न देव के प्रकोप से इसी जन्म में विपत्ति बढ़े। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एक चित होकर चौसर बैठ के दाहिने बाएं देख अन्न देव की बड़ाई करके भोजन करे। इस कर्म से वह सदा सुखी रहेगा। हे जगत गुरु, भोजन करते समय कुछ कहना आवश्यक हो तो कैसे कहें? आज्ञा दे बोलना आवश्यक हो तो मन में अन्न देव से प्रार्थना करके 5 ग्रास ले और आचमन करके बोले।